मैं देख रहा था कि तमाम सितारों ने, चाहे वो बॉलीवुड के हों, चाहे वो टीवी, एक तो अधिकतर इंडस्ट्री के लोगों ने कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंच पर उनके साथ काम किया है। अगर डायरेक्ट काम नहीं किया है तो कोई वर्कशॉप किया है, कोई फिल्म नहीं की है तो कोई रियलिटी शो का हिस्सा बने हैं। तो एक तरह की इंटायर बॉलीवुड, एक जी 40 साल का, आधी सदी का सिनेमा और आधी सदी का म्यूजिकल डांस जो वो लेकर पर्दे पर आती थी, आपको ज्यादा पता है, वो उसका अंत हो गया है। लेकिन उनके साथ ये अमर भी है, फिल्मों में अमर है, हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री में अमर है। जी। मतलब किस तरह के फोन्स कॉल्स आ रहे हैं? बॉलीवुड से भी आ रहे होंगे, सब टीवी से भी आ रहे होंगे। सब जगह से आ रहे हैं सर, सब जगह से, पूरी दुनिया से आ रहे हैं। यूएस से लेके यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आप जो कंट्री का नाम लो, मुझे हर जगह से कॉल आ रहे हैं। हर इंसान मुझसे तो बहुत सारे लोग पहले तो पूछते हैं कि ये खबर सच है, हम्म, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा कि ये फेक है, क्योंकि हमने हम्म, मास्टर जी से अभी ही तो बात करी थी, अभी ही तो हम व्हाट्सएप पे चैट करे थे, हम्म। अभी तो मैं मास्टर जी से यहाँ मिला था। तो सर हमको बिलीव नहीं होता कि वो नहीं है। मुझे तो अभी भी ऐसे लगता है कि वो आउटडोर गए हैं, 2-3 दिन में आ जाएंगे। मुझे भी बिलीव नहीं हो रहा था, और मुझे लग रहा था पता नहीं, लगातार बॉलीवुड में ऐसी खबर आ रही है, इनमें से एक खबर है, किसी ने ऐसे उड़ा दी। फिर मैंने बात की, कई लोगों से बात की, जो आप लोगों से जुड़े थे। मैंने डायरेक्ट आपको कॉल नहीं किया, मेरे पास हिम्मत नहीं थी आपको कॉल करने की। अ, हम्म, मैं कुछ किस्से चाहता हूँ कि आप वो करें। घर में खाना नहीं होता था, सरोज खान जी की माँ स्टोव पर खाली बर्तन चढ़ाकर क्या कहती थी, इस तरह की जो खबरें आई, मैं आजकल खूब पढ़ रहा हूँ, बहुत इमोशनल कर देती हैं, आपको रुला देती हैं। क्या एक समय ऐसा भी था घर में दाने दाने को मोहताज थे? सर मेरे टाइम पे ऑनेस्टली नहीं था। मेरे टाइम हम्म, पे मेरी मम्मी ने अपनी जगह बना ली थी। इसके हम्म, लिए मेरे घर में सब मुझसे सबसे ज्यादा जलते थे, क्योंकि हम्म, मुझे हर चीज मिली, क्योंकि मैं वो टाइम पे आई जब उनके पास हर चीज थी। हम्म, तो यस, अगर मैं उनके भाई के साथ, उनके भाई मेरे फादर इन लॉ है प्लस मेरे मामा है, हम्म, हम्म, तो बहुत गहरा रिश्ता है, बिकॉज मामा बचपन से उनको मानते हुए चली, और हम्म, जब जवान हुई उनके बेटे से शादी किया तो वो मेरे फादर इन लॉ भी बन गए। हम्म, तो तो जब मैं उनके साथ बैठी हूँ, वही चीज वो बोलते हैं कि हम बहुत छोटे छोटे थे जब हम्म, हमको मतलब मेरी नानी गैस पे पानी चढ़ाते थे, और सब बच्चे बोलते थे मम्मी भूख लगी है, बोलते थे बेटा सो जाओ, अभी खाना बनने को टाइम है, जैसा खाना बन जाएगा मैं तुम लोग को उठा दूंगी, और सब बच्चों को सुला देते थे, और वो पानी उबलता रहता था। हम्म। फिर मम्मी ये भी कहते थे कि एक भजिए वाला था, पूरा दिन हाँ, भजिया बेचता था, हाँ, हाँ, मगर क्योंकि मेरी नानी उसको पैसा नहीं दे पाती थी, तो हाँ, जो हाँ, भजिए का नीचे का रह जाता है ना, जो वो छोटे छोटे क्रम्स रह जाते हैं, हाँ, हाँ, तो वो भजिए वाले अंकल वो क्रम्स बचा के रखते थे, और रात हाँ, को हाँ, अपने घर पे जाने से पहले मेरी नानी के हाथ में देते थे, तो मेरी हम्म, नानी बोलती हम्म, थी मुझे नहीं चाहिए। हम्म। ये मेरी बातचीत हो रही थी लास्ट, तो मैं वो वीडियो दिखा रहा हूँ, आप बताते जाइए, मैं दूसरी स्क्रीन पर ये चला रहा हूँ। जी। तो मेरी नानी बोलती थी कि मुझे ये भजिए नहीं चाहिए, वो छोटे छोटे जो क्रम्स हम्म, रह जाते हैं, हम्म, तो वो बोलते थे मैं आपको थोड़ी दे रहा हूँ, मैं वो बच्चों के लिए दे रहा हूँ जो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। हम्म। तो वैसा था। मैं इंटरव्यू कर रहा था गोविंदा का, तो बता रही थी कि मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे, तो बहुत लोगों से कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे ये एक्टिंग सीखनी है। हाँ, मेरे पास पैसे नहीं सर, है, मुझे डांस सीखना। हाँ, मैं बताइए। आपको एक मिनट, सॉरी सॉरी टू कट यू, बट जी, जी, मैं आराम। ये किस्सा आपको
मम्मी की जबानी बताती हूँ। हम्म। हम्म। मेरी मम्मी कहती थी कि मेरा चीची मेरे पास आया और मुझे हम्म। कहा कि दीदी मेरे पास पैसे नहीं है मगर मुझे हाँ। डांस सीखने का बड़ा शौक है। हम्म। तो मैंने कहा चीची बेटा नो प्रॉब्लम, पैसे जब आएंगे तब दे देना, अब सीख हम्म। ले। हम्म। और वैसे ही उनने सीखना चालू किया मम्मी के पास। ये किस्सा मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ क्योंकि मम्मी जब आप मम्मी से जब इंटरव्यू लो, मम्मी कभी भी किसी डांसर का नाम नहीं लेते थे, खाली कहते थे चिची इज द बेस्ट डांसर। वो हम्म। मैं कभी नहीं भूल सकती हूँ। लेडीज में उनके पास बहुत सारी चॉइसेस थी ऑब्वियसली, माधुरी मैम थे, श्रीदेवी मैम थे, ऐश्वर्या मैम थे, बट इन बॉयज उनको चिची भैया, चिची अंकल का ही डांस अच्छा लगता था क्योंकि वो हम्म। कहते थे वो डांस कर लेता है और ऐसा लगता है हम भी डांस कर सकते हैं, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो दिस इज व्हाट शी यूज्ड टू ऑलवेज से।